21 फरवरी को जन्मे लोग ऐसी कहानियों के जीवंत प्रतीक हैं जो अपनी भावनाओं के समंदर में गहरा गोता लगाते हैं, खुद को खोजते हैं और फिर पूरी ईमानदारी के साथ उसे दुनिया के सामने पेश करने की हिम्मत रखते हैं। इक्कीस फरवरी के दिन जन्मे लोगों की जिंदगी संघर्ष, संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता की राह से गुजरती है। यह उनकी यात्रा है एक अंतर्मुखी संसार से बाहरी दुनिया की तरफ, जहां हर भावना, हर मेमोरी और हर संघर्ष उन्हें और भी मजबूत बनाता है। इन लोगों का व्यक्तित्व इनकी यादों से गहरे रूप में जुड़ा रहता है। इनकी स्मरण शक्ति असाधारण होती है। वे जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसे लंबे समय तक संजो कर रखते हैं। लेकिन यह सिर्फ कलेक्ट करने की बात नहीं, बल्कि वे इस ज्ञान और अनुभव को अपनी पहचान बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। वे अपनी छवि दुनिया में स्पष्ट और गहरी बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी उपस्थिति न केवल महसूस की जाए बल्कि लंबे समय तक याद रखें। उनके लिए सिर्फ एक सतही छवि नहीं, बल्कि इनके आत्मसम्मान और अस्तित्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि यह मत सोचिए कि वे आक्रामक होते हैं। इनकी दृढ़ता आंतरिक विश्वास और गहरी संवेदनशीलता से उत्पन्न होती है, न कि संघर्ष या तर्क वितर्क की वृत्ति से। इनके लिए खुद को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना एक प्रेमपूर्ण सच्चा काम है, एक ऐसा तरीका जिससे साबित कर पाए कि वे जो कुछ भी करते हैं उसमें तन मन धन लगा देते हैं। और यह उनके लिए अपने कामों से दुनिया को यह बताने की कोशिश होती है कि अपने प्रयासों और भावनाओं को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। टीम में काम करने की इनकी क्षमता बेजोड़ होती है। वे न केवल खुद को टीम का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई समान रूप से योगदान दे। इन्हें आलस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर उन्हें लगे कि टीम का कोई मेंबर पूरा सहयोग नहीं दे रहा, तो वे जल्दी असंतोष व्यक्त कर देते हैं। हालांकि इन्हें यह भी समझना चाहिए कि हर कोई इनकी तरह एनर्जेटिक या कमिटेड नहीं होता। इनका आत्मविश्वास और आत्म प्रेम अद्वितीय होता है। वे जीवन में विनर बनना चाहते हैं, पर उन्हें सीखना चाहिए कि सफलता किसी और की कीमत पर ना आए। इनकी संवेदनशीलता इन्हें आलोचना के प्रति असहिष्णु बना सकती है। इनके लिए नकारात्मक टिप्पणियां व्यक्तिगत हमले से कम नहीं होती। इन्हें समझना चाहिए कि हर राय उनके कार्यों का विश्लेषण है, न कि इनके संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन। इनका बचपन अक्सर भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कभी कभी माता पिता या परिवार के साथ संबंध जटिल होते हैं, खासकर किसी फीमेल चाइल्ड के अपने पिता और मेल के अपनी माता के प्रति। अगर वे बचपन में बहुत अधिक कंट्रोल्ड किए गए हों तो वे अंतर्मुखी और रहस्यमयी हो सकते हैं। वहीं अगर वे उपेक्षित महसूस करें तो वे विपरीत स्वभाव में ढल सकते हैं, बहुत खुले और ध्यान आकर्षित करने वाले लोग। इनके लिए सच्चे प्रेम की तलाश जीवन भर की यात्रा बन सकती है। कभी कभी ये जीवन में ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो न केवल उनका प्रेमी बल्कि इनका सच्चा हमसफर, मार्गदर्शक और विश्वास पात्र भी है। इनका सबसे बड़ा संघर्ष इनकी बहुत अधिक गहराई और संवेदनशीलता है। वे दुनिया को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन यह संवेदनशीलता कभी कभी उनके खिलाफ काम कर सकती है। जब वे खुद को किसी चीज या व्यक्ति के प्रति समर्पित कर दे और बदले में उपेक्षा, अस्वीकृति पाए, तो इनके लिए यह एक बड़ा झटका लग सकता है। और इस तरह के घटनाओं से उबरने में इन्हें लंबा समय लगता है। इनके लिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी भावनाओं को एक मजबूत संतुलन में रखें। ना तो उसे पूरी तरह से अनदेखा करें, ना ही उसके बोझ तले दब जाएं। अगर वे संतुलन बना पाए तो एक असाधारण रूप से करिश्माई और इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व बन सकते हैं। वे दूसरे के मन को पढ़ने और उनकी भावनाओं को समझने में माहिर होते हैं। यही कारण है कि वे अच्छे सलाहकार, कलाकार, लेखक या सार्वजनिक व्यक्तित्व बन सकते हैं। इनकी सेंसिटिविटी और सहानुभूति इन्हें अनगिनत लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बना सकती है। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि संवेदनशीलता को एक दायरे में रखा जाए। ये अक्सर दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने लगते हैं, जिससे वे अपने ही विचारों और इच्छाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। वे दूसरों को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता तक कर सकते हैं, जो इनके लिए हानिकारक हो सकता है। इन्हें सीखना चाहिए कि हर बार किसी को खुश करना इतना जरूरी नहीं होता। अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना भी उतना ही जरूरी है। यही असली ताकत है। सेहत इनके लिए एक बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि इनकी भावनात्मक संवेदनशीलता इनके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। वे अक्सर अपनी चिंताओं को भीतर दबा लेते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उन्हें समझना चाहिए कि किसी मनोवैज्ञानिक या करीबी मित्र से संवाद करना आवश्यक हो सकता है। खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज और सफिशिएंट नींद लेना इनके लिए खूब जरूरी होता है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्म अभिव्यक्ति की सच्ची आजादी तभी प्राप्त होती है जब हम खुद को पूरी तरह से कबूल लेते हैं, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ। ये वे संदेश देते हैं कि खुद से प्यार करना और अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत बनाना किसी भी व्यक्ति के आत्म विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज साबित हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो
और आपने इससे अपने जीवन से जुड़े कुछ नए राज समझे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे और भी दिलचस्प कंटेंट लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो इसी दिन पैदा हुए हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी खास पहलू या समस्या को लेकर कोई सवाल है और आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और जीवन से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ तैयार हूँ। आइए मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अभी अपने विचार साझा करें।